और वहीं आज से मानसून सत्र की शुरुआत ये हो रही है और इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने सांसद नायब सैनी से खास बातचीत भी की है इसी मुद्दे को लेकर। वो देख लेते हैं। नायब सैनी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। संसद सत्र देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर, किस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल आप देख रहे हैं और साथ तौर पर बात करने की कोशिश करें तो क्या कुछ मसले जो है आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? देखिए, आज मानसून सत्र का शुभ पहला दिन है आज, और मेरा भी एक क्वेश्चन लगा है। अभी बाढ़ जो कुरुक्षेत्र के अंदर प्रभावित हुआ है, पूरा का पूरा एरिया, सरस्वती जो मेरे कुरुक्षेत्र से निकलती है उसके जीर्णोद्धार को लेकर के कि समस्या उत्पन्न ना हो, उसको लेकर के आज क्वेश्चन मेरा भी लोकसभा के अंदर लगा है। और मुझे क्वेश्चन उठाने का मौका मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल के अंदर जिस प्रकार से देश में एक विकास की गति तेज हुई है और जिसको हर व्यक्ति इस बात को लेकर के इस बात की चर्चा भी करता है कि एक बड़ा बदलाव इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बड़ी गति से विकास के कार्य हुए हैं और आज हमारा भी क्योंकि संसद का सत्र चला है उसके अंदर अपने क्वेश्चन भी उठाने का मौका मिलेगा। सर, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, टीम इंडिया जो है विपक्ष की तरफ से बना ली गई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से तमाम मसलों की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए या फिर यूसीसी अन्य मसलों की बात की जाए, उसको लेकर घेरता हुआ जो है नजर आया। देखिए, यूसीसी को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक तरफ तो क्योंकि सब यूसीसी के बारे में इस बात को लेकर के बोलते हैं कि हमारी जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरा इस का विरोध करते हैं। अगर आप पूरे सिनेरियो देखें पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री के अंदर अपने अपने कानून हैं और उस कानून के अनुसार ही वो बनाते भी हैं और उसको लोगों को लाभ भी मिलता है। परंतु यहाँ पर अगर कोई अच्छा काम करे, विपक्ष की इस प्रकार की भूमिका रहती है कि उसका विरोध करना। ये विपक्ष नहीं चाहता कि देश आगे बढ़े और हर काम को रोकना, हर काम में बाधा बनना, ये विपक्ष की भूमिका रही है। अरे कोई अच्छे काम जो किए हैं विपक्ष के लोगों से हम कहना चाहेंगे कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। अच्छे काम जो सरकार ने किए हैं उसकी प्रशंसा भी की है, परंतु यहाँ तो जितने अच्छे काम किए हैं उनका सबसे बड़ा विरोध विपक्ष ने किया है। और जितने भी काम किए अगर आप लोग देखेंगे, एक भी काम ऐसा नहीं है कि जिस काम का विपक्ष ने विरोध न किया हो। हर काम का विरोध, विपक्ष की एक मेंटलिटी इस प्रकार की बन गई है कि हमने तो बस विरोध में ही खड़ा होना है। इस महागठबंधन बनता हुआ नजर आया, इंडिया नाम जो है उस महागठबंधन को दिया गया और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया की आवाज़ जो उठाते हुए नजर आए। देखिए, 55 सालों तक तो इंडिया की आवाज़ नहीं उठाई और अब किस प्रकार का ये गठबंधन हुआ है हम इसका मालूम नहीं है, क्योंकि खिचड़ी बनी है और खिचड़ी के अंदर जितनी भी दाल है एक भी सफ़ेद नहीं, सारी काली है। सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर आप लोग रिकॉर्ड इनका खंगाल करके देखेंगे कि हर व्यक्ति बड़े बड़े स्कैम्स के अंदर वो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर उसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। ये लोग इंडिया का भी नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इंडिया का अगर आपने भला करना था तो आप 55 साल तक क्या करते रहे? आपने क्यों नहीं किया? आज गरीब को 5 लाख रुपए का गारंटी गरीब व्यक्ति को ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि वो इलाज करा सकता है हॉस्पिटल में, ये गारंटी दी है। ऐसी गारंटियाँ विपक्ष ने नहीं दी हैं। गारंटी देते थे विपक्ष के लोग, वो देते थे अपने परिवार के लिए कि मेरे परिवार का भला हो, उसकी गारंटी वो देते थे। और उसको लेकर के क्योंकि देश का कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है और आज इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश ने एक बड़ी करवट ली है। दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। आज दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक सम्मान की दृष्टि से वो भारत को भी देखते हैं और भारत के 140 करोड़ लोगों को भी वो
सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये सम्मान अगर नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया के अंदर मिल रहा है, ये सम्मान ये देश के 140 करोड़ लोगों को मिल रहा है, ये ऐसा सिस्टम, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाया है, इसके लिए पूरा देश के वासी गर्व करते हैं। और देश की खाली बातें नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर हम देखें विपक्ष का कार्यकाल रहा है और विपक्ष के कार्यकाल के अंदर घोषणाएं तो हो जाती थी, इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर लीकेज रहती थी, और लीकेज कहीं ना कहीं घूम करके अगर आप लोग देखें तो उन परिवारों के अंदर चली जाती थी, और उसके कारण से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। आज एक भी दलाल, एक भी लीकेज किसी भी योजना में नहीं है। दिल्ली से 100 रुपया जाता है और दूर से दूर बैठे हुए गांव के व्यक्ति के खाते के अंदर 100 रुपये चला जाता है। वो सारे के सारे दलाल बंद हो गए हैं, सारी के सारी लीकेज बंद हो गई है। आज डायरेक्ट लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। और विपक्ष के लोगों को कहना चाहूँगा कि इस विकास की अमृतकाल का ये सिनेरियो चल रहा है, और इस अमृतकाल के अंदर हम मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज हमारी नई पार्लियामेंट भी है, और नई पार्लियामेंट के अंदर ये सेशन चलेगा, तो उनसे निवेदन है कि अमृतकाल को लेकर के कि जो हमारे महापुरुषों की जो सोच थी, जो उन्होंने सोचा था कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए, उस दिशा के अंदर हमने काम करना। सर, एक प्रश्न ये कि अब बाढ़ को लेकर आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो जो है ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता हुआ नजर आता, अभी किस प्रकार की जो स्थिति है वहाँ पर जो है बनी हुई है? देखिए, क्योंकि भारी नुकसान बाढ़ से हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना पानी नहीं देखा, इतनी बरसात नहीं देखी। ये इतना पानी प्राकृतिक आपदा है, और उस आपदा का सभी ने मिलकर के वो सामना किया है, और नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, किसान के पशुओं का नुकसान हुआ है, और लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है, घरों का भी नुकसान हुआ है। घरों के साथ साथ दुकानों में भी पानी गया है, दुकानों के अंदर भी लोगों का बिजनेस खराब हुआ है। छोटा रेडी फड़ी वाला गरीब व्यक्ति, उसका भी नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, और ये बात कही है कि उसका सारे का सारा सर्वे हम करेंगे, और सर्वे करके उनको बिल्कुल रिलीफ मिलेगी, क्योंकि बड़ी आपदा हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर आई है। और उसी को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरस्वती निकलती है, माँ सरस्वती की एक बड़ी मान्यता हमारे यहाँ पर है, और हरियाणा सरकार ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का भी गठन किया है, और उसी को लेकर के, क्योंकि उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसको लेकर के एक क्वेश्चन भी आज मेरा लगा है कि उसके अंदर, क्योंकि जब पीछे बरसात होती है, पहाड़ में बरसात होती है, और पहाड़ से नदियों में जब पानी आता है, तो सरस्वती के अंदर भी कहीं ना कहीं लिंक हो करके वो पानी आ जाता है, और उसका नुकसान हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर लोगों को होता है, तो वो नुकसान ना हो, उसको लेकर के आज हमने क्वेश्चन लगाया है। तो ये बीजेपी सांसद नायब सैनी जी थे, जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।